खड़ी होती है, आपको ख्याल रखना बिल्कुल, है। इसका तो ख्याल रखेंगे। आपके इस जवाब में दो सवाल छुपे हुए हैं। एक सवाल ये है कि गोल्ड मान लिया किसी को जी। पुश्तैनी मिला, परिवार से मिला, मायके से मिला, पुराने जमाने में बहुत गोल्ड मिलते थे, उसको कैसे देखा जाए। दूसरा सवाल कि गोल्ड जी। जो रख रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो कितना रख सकते हैं। तो दूसरे सवाल में पहले आऊँगा, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं गोल्ड की कीमतें यहाँ से और ज़्यादा जाएंगी। अक्सर क्या करते हैं लोग, गोल्ड और खरीदने लगते हैं। जी। तो गोल्ड रखने की भी कोई सीमा होती है क्या? अच्छा, बहुत पते का सवाल आपने पूछा। अगर हम आज से समझिए 60 साल पहले की बात करते हैं, 1960 का जो दशक था, शायद उस समय पे हमारे कई दर्शक तो दे वुड नॉट इवन हैव बीन बोर्न, लेकिन उनको हम याद कराएं कि एक भारत में ऐसा भी समय था जब एक गोल्ड कंट्रोल एक्ट हुआ करता था और आप कितना गोल्ड होल्ड कर सकते थे उसके लिए उसकी लिमिट्स और सीमाएं कानूनी तौर से लगाई गई थी। अब ऐसी कोई सीमा नहीं है, आप चाहे 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो गोल्ड होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप गोल्ड होल्ड करते हैं लक्ष्मण जी, तो वो गोल्ड होल्ड करने के सोर्स ऑफ एक्विजिशन जो है उसके बारे में आपको ख्याल रखना है कि क्योंकि अगर आप वो नहीं समझा पाते हैं तो इसका भी हम डिस्कस करेंगे इस शो में आगे, कैसे कानूनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। खरीद करते हैं तो खास ख्याल रखना यह है कि आप उसका खरीदी का जो भी आपका सपोर्टिंग एविडेंस है वो आप रखें, क्योंकि वो कभी भी आपको पूछा जा सकता है, तो वो आपको समझाना है। अब जैसे आपने पूछा कि आपको मिला है, नहीं, उस पे मैं आऊंगा। समझिए आमतौर से लोगों को शादी के समय पर उस पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल एक और है, ये है कि कई बार आपने कहा कि गोल्ड खरीदते हैं तो सोर्स रखिए, तो कई बार लोग पूछते हैं कि बगैर सोर्स वाले गोल्ड कितना रख सकते हैं, इसकी क्या सीमा है? क्योंकि सरकार, मुझे जहां तक याद है, समय समय बदलती रही इसको। बिल्कुल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसी पर आ रहा था लक्ष्मण जी। सबसे पहले तो ये जो एक प्रश्न खड़ा होता था आज से कई साल पहले, तो लोगों के लिए एक बड़ी दुविधा होती थी कि भाई किसी के पास समझिए 100-200 ग्राम का भी गोल्ड निकला और इनकम टैक्स वालों ने उसको पूछा तो वो कैसे उसको समझाएं, क्योंकि जब आपको बहुत समय के अरसे पहले, अब जैसे आपकी या मेरी शादी है वो 70 या 80 के 1970 या 80 के दशक में हुई हो, अब उस समय पे हमें जो गोल्ड मिला उसका तो हमारे पास क्या एविडेंस या सोर्स हम रखेंगे। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर नंबर 1916 उन्होंने एक जारी किया आज से कई साल पहले, करीब 30 साल पहले, और उसमें ये स्पष्ट किया गया कि देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हालांकि वो सर्च के लिए था, लेकिन बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स ने उसको ये लिमिट है सर्कुलर की, उन्होंने कहा कि आम तौर से सब पर्पजेस के लिए इसको मान्य रखना होगा। अब इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी शादीशुदा महिला है तो उसके केस में 500 ग्राम तक अगर जो गोल्ड होता है तो इसके बारे में कोई पूछपरछ या सोर्स का सपोर्ट इंसिस्ट नहीं किया जाएगा, उसको मान लिया जाएगा। अगर वो शादीशुदा महिला नहीं है, माना हमारे घर की कोई बेटी है या कोई और महिला सभ्य है जिसकी शादी नहीं हुई है, तो उसके केस में 250 ग्राम, और मेल मेंबर पुरुष सभ्य है तो उसके लिए 100 ग्राम। तो पुरुष के लिए 100 ग्राम, शादीशुदा महिला न हो तो 250 ग्राम, और शादीशुदा हो तो 500 ग्राम। ये लिमिट्स तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। अब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने काफी डिटेल में बताया इसको। अब ये जो अनएक्सप्लेन्ड गोल्ड है, इसमें एक सवाल ये उठता है कि मान लिया जाए